नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पालघर लोकसभा चुनाव में बबिया के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने शक्ति प्रदर्शन कर भरा नामांकन। मुंबई से सटे पालघर लोकसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, वसई विरार महानगर पालिका के प्रथम महापौर राजीव पाटिल, बबिया नेता अजीव पाटिल के नेतृत्व में आज शुक्रवार 3 मई के दिन पालघर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार आमदार राजेश पाटिल ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीषा निमकर, बलीराम जाधव, विष्णु कड़व, संतोष बुके के साथ ही काशीनाथ पाटिल सहित संपूर्ण ठाकुर परिवार मौजूद था। वहीं बबिया की शक्ति प्रदर्शन रैली तेज धूप में करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान पीली टोपी पहने और हाथों में पीले झंडे थामे युवा और बुजुर्ग महिलाओं ने एक कतार लगाकर लाइन में चलकर पूरा पालघर पीला पीतांबर हो गया। अंत में उम्मीदवार राजेश पाटिल के साथ उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक समूह अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। पालघर से उप संपादक उमाकांत भारती की रिपोर्ट। नाही, उमेदवारी हा अर्ज आम्ही पहिल्या दिवशी राजेश पाटील यांनी मुहूर्त बघून पहिलाच अर्ज भरलेला। आज सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आणि त्याचबरोबर दुसरा फॉर्म असावा, काही मिस्टेक एखाद्या फॉर्म मध्ये असली तर त्या दृष्टीने सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आग्रह असतो। आज फॉर्म भरत आहोत। बाकी विजयावर शिक्कामोर्तब करणारी रॅली आहे। महाविकास आघाडी आणि महायुतीचं आव्हान कसं असणार आहे आपल्यासमोर? आमच्यासमोर कुणाचं आव्हान नाही, ते दोघं आपापसात लढतात, आम्ही एक नंबरला आहोत। वाढवण बंदर संदर्भात बोलतो काय? वाढवण बंदर संदर्भात वाढवण बंदर समोर विरोधामध्ये ज्यावेळी पालकमंत्र्यांनी मीटिंग घेतलेली, JNPTचे MD सेठी म्हणून आलेले, त्यावेळी विरोध कर सगळे खासदार, विधान परिषदचे आमदार, विधानसभेचे आमदार असताना त्यावेळी एकमेव पक्ष होता वाढवण बंदराकरता, आणि हे 2-3 महिन्यापूर्वी त्यावेळी इलेक्शन लागली नव्हती, त्यावेळी विरोध करणारा आमचा पक्ष होता। आपण एकूणच बघितलं तर खासदार गावित यांचं तिकीट कापल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी पाहायला मिळते। राजेश पाटील कारणीभूत आहे, राजेश पाटील कारणीभूत आहे। कारण का काही लोकांचे सर्वे वारंवार चालू असतात, राजेश पाटीलच्या समोर कोणाचा टिकाव लागणार नाही हे माहीत असल्यामुळे तिकीट कट झालं। बाकी कार्य कर्तृत्व तुम्हाला माहित आहे, त्याच्यावर मी बोलत नाही। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।